हेलो फ्रेंड्स, आज से हमारी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल शुरू होता है। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। इसका उद्देश्य आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नीचे इसका सिद्धांत है और उसके नीचे है एफएस का KMnO4 विलयन के साथ अनुमापन। उसके बाद यहाँ पर इसका परिणाम और यहाँ पर है इसकी गणना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा प्रैक्टिकल देखते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 2 हमारा आ जाता है। इसके बाद ये है इसका उद्देश्य, जो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। नीचे है इसका सिद्धांत, फिर है इसकी प्रेक्षण सारणी और सबसे नीचे है इसका परिणाम। उसके बाद यहाँ पर है इसकी गणना। ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2। उसके बाद ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3। ये इसका उद्देश्य है, फिर इसके सिद्धांत, परीक्षण सारणी और यहाँ पर लास्ट में है इसका परिणाम। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम। तो यहाँ पर है इसकी गणना। यह है इसका प्रैक्टिकल नंबर 4। और इसकी यह है गणना। इसका में सबसे पहले आपको उद्देश्य लिखना है, फिर सिद्धांत लिखना है, परीक्षण सारणी, परिणाम आदि वगैरह आपको ये सब लिखने हैं। गणना हमेशा वाइट पेज पर ही हमें करनी है। इसके बाद ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5। इसमें भी सबसे पहले हमारा उद्देश्य, फिर सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया, आणविक समीकरण वगैरह। नीचे हमारा परीक्षण सारणी है और सबसे नीचे हमारा परिणाम है। उसके बाद यहाँ पर है इसकी गणना। उसके बाद यहाँ पर हमारा वापस प्रैक्टिकल नंबर 6 आ जाता है और इसका उद्देश्य, सिद्धांत, परीक्षण सारणी और इसका लास्ट में है परिणाम। और इसकी गणना तो छोटी सी ही है, तो ये है इसकी गणना। हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7। ये इसका उद्देश्य, ये इसके प्रयोग कि आपने क्या क्या किया। अम्लीय मूलक का परीक्षण है। फिर आपका यहाँ पे निष्कर्ष है कि आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला। इसका उद्देश्य जो है वो है, दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधि द्वारा ऋणायन तथा धनायन के लिए क्रमबद्ध परीक्षण कीजिए। उसके बाद है आपका यहाँ पर पहला जो आपका प्रयोग है वो है आपका अम्लीय मूलक का परीक्षण। सेकंड जो प्रयोग है वो है निश्चय परीक्षण और आपका निश्चयात्मक परीक्षण। इसके अंदर आपको ये करना है। इसके बाद आपका ये परिणाम है और इसकी जो है वो गणना आपको नहीं दी गई है। उसके बाद है आपका प्रैक्टिकल नंबर 8। इसका उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य है हमारा, दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधि द्वारा ऋणायन तथा दहनायनों में वापस से आपको क्रमबद्ध करना है। वही आपको अम्लीय मूलक करना है, फिर आपको निश्चयात्मक परीक्षण करना है, फिर आपको क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है। ये इसका परीक्षण हो गया और आपका यहाँ पर निष्कर्ष हो गया। और ये सारणी आपकी आधी थी, तो वो आधी यहाँ पर आपको दिखाई दे दी गई है। और नीचे इसका परिणाम है कि दिए गए लवण में ऋणायन है SO4 2- और धनायन है Cu2+। तो ये हमारा प्रैक्टिकल हो गया। इसके बाद वाला प्रैक्टिकल है हमारा, तो ये है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9। इसका उद्देश्य है, दिए गए लवण का शुष्क तथा आर्द्र परीक्षण विधि द्वारा ऋणायन तथा धनायन में वापस से हमें क्रमबद्ध करना है। और उसका प्रयोग भी आपको वैसे कि वैसे ही है। और इसका जो परिणाम है वो है, दिए गए लवण में ऋणायन SO4 2- और
धनायन NH4+ उपस्थित है। उसके बाद ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 10। इसका उद्देश्य देखें तो दिए गए लवण में शुष्क तथा आर्द्र विधि द्वारा ऋणायन तथा धनायन में हमें वापस से क्रमबद्ध करना है। सेम ही आपको प्रयोग करने हैं, बस इसके निष्कर्ष आपके बदल जाएंगे। उसके बाद इसकी आदि सारणी हमें यहाँ दिखा दी गई है, तो ये इसकी आदि सारणी है और नीचे इसका परिणाम है कि दिए गए लवण में ऋणायन Cl- तथा धनायन NH4+ है। सो आज के हमारे 10 प्रैक्टिकल पूरे हो गए हैं। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के प्रैक्टिकल भी बता देंगे। ओके, बाय।